क्या आपने कभी सर्द रात में बर्फ पर दौड़ती स्लेज की घंटियों की आवाज सुनी है? मुझे तो ऐसी आवाजें हमेशा किसी जादुई दुनिया का एहसास देती हैं, जैसे किसी ने दूर दूर तक खुशी फैला दी हो। एकदम सही कहा आपने। ये चांदी की घंटियां, उनकी टन टन और झंकार डॉट इन की आवाज न सिर्फ साफ और चमकदार होती है, बल्कि उसमें एक तरह की मासूमियत भी होती है। ऐसा लगता है जैसे हर टन टन के साथ कोई अच्छी खबर आने वाली है। और जब आसमान में टिमटिमाते तारे भी हों, तब तो घंटियों का संगीत और भी खास लगने लगता है ना? मुझे लगता है इस स्टैंजा में कवि ने उसी क्रिस्टलाइन डिलाइट को दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल, वो क्रिस्टलाइन डिलाइट, जैसे सब कुछ एकदम साफ, चमकीला और खुशियों से भरा हो। और सबसे मजेदार बात, इन घंटियों का संगीत इतना लयबद्ध है कि लगता है सब कुछ अपने आप में समाया हुआ है। यही लयबद्धता, जैसे कोई प्राचीन रहस्यमय कविता चल रही हो, मन को बहुत सुकून देती है। और सोचिए, हर बार जब ये घंटियां बजती हैं, उनकी टिंटी नेबुलेशन पूरे माहौल को रंग देती है। ऐसा लगता है जैसे हर कोना गूंज उठा है। वैसे ये बात सुनकर मुझे शादी की घंटियों की आवाज याद आ गई। वो सुनहरी, नरम सी गूंज पहली स्टैंजा से कितना अलग है ना ये मूड। सच कहूं तो शादी के गोल्डन बेल्स की वो लिक्विड डिटी, जैसे कोई मीठा सा गीत हवा में तैर रहा हो। और उस पल का सुकून, जैसे पूरी दुनिया एक साथ मुस्कुरा रही हो। बॉल्मी नाइट में वो घंटियों की गूंज, टर्टल डव के साथ मूनलिट रात में, कितना सिनेमैटिक लगता है ना? मुझे तो यही लगता है कि ये घंटियां सिर्फ खुशी की नहीं, बल्कि उम्मीद और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक होती हैं। उनकी हर धुन में जैसे भविष्य की खुशी गूंज रही होती है। और जब घंटियों की आवाज फ्यूचर की बात करती है, वो भी इतनी हार्मनी के साथ, तो एक अलग ही उमंग सी महसूस होती है। वो स्विंगिंग एंड रिंगिंग, राइमिंग एंड चाइमिंग, मानो सब कुछ एक परफेक्ट ट्यून में बंधा हो। शादी की घंटियों में जैसे प्यार की पूरी कहानी छुपी होती है। लेकिन घंटियों की आवाज हमेशा इतनी पॉजिटिव भी नहीं होती। कल्पना कीजिए, अचानक रात में बेसुरी पीतल की घंटियां, दिल दहल जाता है। वो ब्राजन अलार्म बेल्स, उनकी आवाज में डर समाया होता है, जैसे वो किसी खतरे की चेतावनी दे रही हों, जैसे आग लगने का सायरन। श्रीक, श्रीक, आउट ऑफ ट्यून। इन लाइनों में तो घंटी की चीख डर के मारे और भी असहनीय हो जाती है। पूरी हवा कांपने लगती है। और खास बात, इन घंटियों की आवाज कभी कभी तेज, कभी धीमी, यानी खतरे का उतार चढ़ाव भी इन्हीं से पता चलता है। जैसे माहौल का तनाव आपके कानों तक पहुंच रहा हो। कवि ने क्लैंग, क्लैश, रोर जैसे शब्दों से माहौल की बेचैनी को शब्दों में उतार दिया है। इन घंटियों की गूंज सुनकर लगता है जैसे चारों ओर डर और निराशा फैल गई हो। उनकी हर झंकार में बेचैनी छुपी रहती है। अब जब घंटियों की बात इतनी दूर तक आ गई है, तो लोहे की घंटियों की वो भारी, उदास गूंज कैसे भूल सकते हैं? उनकी तोलिंग सुनते ही मन में अजीब सा डर और सन्नाटा भर जाता है, जैसे पूरी रात रुक गई हो और हर ध्वनि एक गहरी आह बन गई हो। मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं। फॉर एवरी साउंड दैट फ्लोट्स फ्रॉम द रस्ट विद इन देयर थ्रोट्स इज अ ग्रोन। सारी आवाजें जैसे पुरानी दुखी आत्माओं की कराह बन गई हों। सबसे रहस्यमय तो वो गूल्स हैं जो इन घंटियों को बजाते हैं। कवि ने इन्हें न इंसान बताया, न जानवर, कुछ अलौकिक सा जो दूसरों के दुहक में खुशी ढूंढते हैं। और जब गूल किंग इन घंटियों की धुन पर नाचता है, तो एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ शोक, दूसरी तरफ किसी की खुशी। मुझे लगता है यही इन घंटियों का असली असर है। इनकी हर गूंज में दर्द, रहस्य और डर छिपा हुआ है, और ये सब मिलकर एक गहरा, प्रभावशाली माहौल बना देते हैं।